नमस्कार। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि दुनिया की दो सबसे बड़ी नदी घाटियों को समझना कितना जरूरी है, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र। तो आज हम इन दोनों की एक तुलनात्मक यात्रा करेंगे जो आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाली है। तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन जो दुनिया की दो सबसे बड़ी नदी घाटियां हैं, आखिर एक दूसरे से इतनी अलग क्यों है। हम देखेंगे कि इनका भूगोल, इनकी जलवायु और यहाँ के लोगों का रहन सहन सब कुछ एक दूसरे से इतना अलग कैसे है, ताकि इनके बीच का फर्क आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले नदी बेसिन क्या होता है, इसकी बेसिक बातें जानेंगे। फिर अमेज़न और गंगा ब्रह्मपुत्र के जीवन की गहराई में उतरेंगे और आखिर में दोनों की सीधी तुलना करेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। देखिए, ये कॉन्सेप्ट्स इन दोनों विशाल क्षेत्रों को समझने की नींव रखेंगे, इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज होती क्या हैं। असल में ये वो छोटी छोटी नदियां और धाराएं हैं जो अपना सारा पानी एक मुख्य बड़ी नदी में लाकर मिला देती हैं और इसी से वो नदी एक विशाल जलधारा बन जाती है। तो जब एक मुख्य नदी और उसकी सारी सहायक नदियां मिलकर एक बहुत बड़े इलाके का पानी बहा कर ले जाती हैं, उस पूरे इलाके को ही हम नदी बेसिन कहते हैं। और हाँ, यहाँ एक बहुत जरूरी फैक्ट है जो एग्जाम्स में अक्सर आता है। अमेज़न बेसिन दुनिया का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, इसे याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं अमेज़न बेसिन। ये भूमध्य रेखा के पास बसी एक ऐसी दुनिया है जो अपने आप में बिल्कुल अनोखी है। देखिए, अमेज़न बेसिन की भौगोलिक स्थिति ही इसे सबसे खास बनाती है। ये ठीक भूमध्य रेखा पर 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच फैला हुआ है और इसकी यही लोकेशन इसकी गर्म और नम जलवायु का सबसे बड़ा कारण है, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे। यहाँ की जलवायु की एक ही पहचान है, पूरे साल उमस भरी गर्मी। दिन और रात का तापमान लगभग एक जैसा ही रहता है और मजे की बात ये कि लगभग हर दोपहर बिना भूले भारी बारिश होती है। इसी चिपचिपी गर्मी और नमी ने यहाँ के जीवन को एक अलग ही रूप दिया है। इसी लगातार बारिश और गर्मी का नतीजा है ये घने वर्षावन, जिन्हें हम सब पृथ्वी के फेफड़े भी कहते हैं, है ना। यहाँ पेड़ इतने घने हैं कि उनकी पत्तियां और शाखाएं मिलकर ऊपर एक मोटी छत, जिसे कैनोपी कहते हैं, बना लेती हैं। इस वजह से सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंच ही नहीं पाती और नीचे हमेशा अंधेरा और नमी बनी रहती है। और इन्हीं अंधेरे नम जंगलों में बसती है जीवों की एक ऐसी दुनिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ आपको टुकन जैसे रंग बिरंगी चोंच वाले पक्षी मिलेंगे, टैपियर जैसे अजीब से जानवर मिलेंगे, साथ ही बंदर, स्लॉथ से लेकर अनगिनत तरह के सांप और कीड़े मकोड़े। ये सब इस बेसिन की शानदार जैव विविधता का सबूत हैं। अब यहाँ के लोग खेती के लिए खास तरीका अपनाते हैं, जिसे कर्तन एवं दहन या स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसमें होता ये है कि किसान जंगल के एक छोटे हिस्से को काटकर उसे जला देते हैं। उसकी राख से जमीन कुछ समय के लिए उपजाऊ हो जाती है और फिर वो वहाँ खेती करते हैं। इसी राख वाली उपजाऊ मिट्टी पर यहाँ के लोग टैपियोका, अनानास और शकरकंद जैसी फसलें उगाते हैं। इनके अलावा कॉफी और कोको जैसी कैश क्रॉप्स भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा हैं। और अगर इनके घरों की बात करें तो वो मलोका कहलाने वाले बड़े मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखने वाले छप्पर के घरों में रहते हैं। अच्छा, तो अमेज़न की गर्म और नम दुनिया से निकलकर अब सीधा चलते हैं अपने घर, भारत के विशाल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की ओर। अब बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। अमेज़न के ठीक उल्टा ये बेसिन उपोष्णकटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल क्षेत्र में आता है, जो 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला है। और यही अक्षांशीय अंतर इसकी जलवायु, वनस्पति और जीवन शैली को अमेज़न से बिल्कुल अलग बना देता है। अमेज़न की एक जैसी जलवायु के बिल्कुल उलट यहाँ का जीवन पूरी तरह से मॉनसून की लय पर चलता है। यहाँ मौसमों का एक पूरा चक्र है, चिलचिलाती गर्मियाँ, फिर जीवन देने वाली बारिश और फिर ठंडी सर्दियाँ। यही मौसमी बदलाव यहाँ की खेती और संस्कृति को रूप देता है।
इस बेसिन और अमेज़न में जो जमीन आसमान का फर्क है वो है यहाँ की आबादी। इसे समझने के लिए बस एक आंकड़ा ही काफी है। पश्चिम बंगाल में हर 1 वर्ग किलोमीटर में 900 से ज्यादा लोग रहते हैं। सोचिए, यह दिखाता है कि इस क्षेत्र के संसाधनों पर इंसानों का कितना ज्यादा दबाव है। अब इतनी घनी आबादी का पेट भरने के लिए यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। मानसूनी बारिश से सींचे गए इन उपजाऊ मैदानों में धान और गेहूं जैसी मुख्य फसलें लहलहाती हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और असम की ढलानों पर चाय के खूबसूरत बागान तो दुनिया भर में मशहूर हैं। इतनी घनी आबादी के बावजूद ये बेसन वन्य जीवन में भी बहुत समृद्ध है। इसके मैदानों में एक सींग वाला गैंडा घूमता है, जंगलों में शानदार बंगाल टाइगर दहाड़ता है और नदियों में मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। ये नदियां सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये तो हमारी सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं। इन्हीं के किनारों पर प्रयागराज, वाराणसी और कोलकाता जैसे हजारों साल पुराने शहर बसे हैं, जो आज भी भारत के सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र बने हुए हैं। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जहां हम इन दोनों विशाल बेसिनों की आमने सामने तुलना करेंगे। ये सेक्शन रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। ये टेबल एक ही नज़र में सारे अंतर साफ कर देती है। चलिए फटाफट देखते हैं। लोकेशन अमेज़न भूमध्य रेखीय है, गंगा ब्रह्मपुत्र उपोष्ण। जलवायु अमेज़न में साल भर एक सी गर्मी और नमी, तो गंगा ब्रह्मपुत्र में मानसूनी मौसम का चक्र। वनस्पति अमेज़न में घने वर्षावन, तो यहाँ पर्णपाती यानी पतझड़ वाले पेड़। और सबसे बड़ा अंतर जनसंख्या, अमेज़न में आबादी न के बराबर है, जबकि गंगा ब्रह्मपुत्र दुनिया के सबसे घने आबादी वाले इलाकों में से एक है। और आखिर में फसलें, जहां अमेज़न में टैपियोका और कोको हैं, वहीं यहाँ धान और गेहूं मुख्य हैं। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या है? सिर्फ एक चीज, लैटिट्यूड यानी अक्षांश। एक भूमध्य रेखा पर है और दूसरा उपोष्णकटिबंध में। बस यही एक फैक्ट उनकी जलवायु से लेके वनस्पति और जीवन शैली तक सब कुछ तय कर देता है। एक सवाल जो आज सबसे जरूरी है, ये दोनों बेसिन्स करोड़ों लोगों और अनगिनत प्रजातियों की लाइफलाइन हैं, तो हम विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच वो संतुलन कैसे बनाएं जिससे इन जीवन देने वाली नदियों का भविष्य हमेशा के लिए सुरक्षित रहे? ये सवाल सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं, बल्कि हम सबके आने वाले कल के लिए जरूरी है। कभी सोचा है, एक नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं होती, वो तो पूरी की पूरी सभ्यता की लाइफलाइन बन जाती है। आज हम यही समझने वाले हैं, दुनिया के 2 अलग-अलग कोनों से 2 विशाल नदियों की कहानी के जरिए। तो सवाल ये उठता है कि क्या एक नदी में इतनी ताकत हो सकती है कि वो ये तय कर दे कि लोग क्या खाएंगे, कैसी घरों में रहेंगे और तो और उनका भविष्य कैसा होगा? चलिए निकलते हैं एक सफर पर और इसका जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले जमीन समझनी होगी, मतलब ये जानना होगा कि हमारी ये दोनों नदियां दुनिया के किन हिस्सों से गुजरती हैं। तो हमारी पहली लोकेशन है ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जरा सोचिए, ये धरती का वो हिस्सा है जो इक्वेटर के एकदम पास है, मतलब साल भर सीधी धूप, जबरदस्त गर्मी और नमी। और हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट अमेज़न यहीं पर है। अच्छा, अब अमेज़न से निकलते हैं और हजारों मील का सफर तय करके पहुंचते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन यानी उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। अब ये जगह थोड़ी अलग है, यहाँ मौसम बदलता है और इसी इलाके में है भारत की जान, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां और उनकी घाटी। ठीक है, तो अब हमें दोनों लोकेशंस पता चल गई हैं। अब मजा आएगा इनकी सीधी टक्कर देखने में। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक चीज से कि इन दोनों घाटियों की जमीन और मौसम में आखिर जमीन आसमान का फर्क है तो है कैसे? और फर्क बहुत बड़ा है। एक तरफ है अमेज़न, जहां मौसम का मूड बदलता ही नहीं, मतलब साल के 365 दिन चिपचिपी गर्मी और लगभग रोज की बारिश। और दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान, जहां मौसम का पूरा ड्रामा देखने को मिलता है। कड़कती गर्मी, फिर ठंडी सर्दियां और इन सब के बीच जोरदार मॉनसून। और देखिए, मौसम का ये जो फर्क है वो सिर्फ इंसानों पर ही असर नहीं डालता। वहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ इसी मौसम के हिसाब से ढल जाते हैं। तो चलिए जरा झांक कर देखते हैं कि इन जंगलों के अंदर आखिर रहता कौन कौन है। अमेज़न की दुनिया तो बिल्कुल अलग है।
सोचिए, इतने घने जंगल कि सूरज की एक किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। और इसी अंधेरे और नमी वाले माहौल में मिलते हैं रंग बिरंगे ट्यूकान, पेड़ों पर आराम फरमाते स्लॉथ और पानी के अंदर एनाकोंडा और पिराना जैसे खतरनाक शिकारी। और अब आते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर, जो इसके बिल्कुल उलट है। यहाँ जबरदस्त डाइवर्सिटी है। ऊंचे पहाड़ों पर देवदार के जंगल, तो नीचे मैदानों में साल और पीपल के पेड़। और हाँ, इसी इलाके में शान से घूमता है बंगाल टाइगर और एक सींग वाला गैंडा, जिन्हें ये खुला और बदलता हुआ माहौल ही पसंद है। तो ये तो हो गई प्रकृति की बात, लेकिन इंसानों का क्या? अब देखते हैं कि इन दो एकदम अलग-अलग माहौल ने वहाँ रहने वाले लोगों की जिंदगी, उनके कामकाज और यहाँ तक कि उनके खाने पीने को कैसे शेप किया है। यहाँ तो फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। देखिए, अमेज़न में लोग क्या करते हैं? जंगल का एक छोटा सा हिस्सा साफ किया, खेती की और फिर आगे बढ़ गए। इसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि रेन फॉरेस्ट की मिट्टी में ज्यादा दम नहीं होता, इसीलिए वहां लोग भी दूर दूर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ गंगा के मैदान, जहां हर साल बाढ़ अपने साथ नई उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। और यही वजह है कि यहाँ जबरदस्त खेती होती है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। और सिर्फ खेती ही क्यों, घर बनाने का तरीका तक माहौल पर डिपेंड करता है। अमेज़न में लोग बनाते हैं मलोका। ये ना अपार्टमेंट जैसे बड़े घर होते हैं, जिनकी छतें एकदम खड़ी ढलान वाली होती हैं। अब सवाल है क्यों? सीधी सी बात है, ताकि जब जोरदार बारिश हो तो सारा पानी फटाक से नीचे बह जाए और घर बचा रहे। अच्छा, एक शब्द है पॉपुलेशन डेंसिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में ये नंबर बहुत बहुत ज्यादा है। और वजह सिंपल है, यहाँ की उपजाऊ जमीन और पानी का भंडार इतनी बड़ी आबादी का पेट पाल सकता है। जबकि पहाड़ों में जिंदगी मुश्किल होती है तो वहाँ लोग कम रहते हैं। पर कहानी का एक और पहलू भी है जो थोड़ा चिंताजनक है। आज ये जो विकास की अंधी दौड़ चल रही है ना, उसने इन दोनों ही जगहों पर प्रकृति के नाजुक बैलेंस को बिगाड़ कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कैसे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या विकास का मतलब हमेशा प्रकृति का विनाश ही होगा? क्या जीने का ये तरीका सस्टेनेबल है? क्या ये लंबे समय तक चल पाएगा? अमेज़न की बात करें तो वहाँ का सबसे बड़ा खतरा है जंगलों का सफाया। हर साल विकास के नाम पर सड़कें बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए इस कीमती जंगल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए गायब हो रहा है। तो एक तरफ अमेज़न में पेड़ों पर कुल्हाड़ी चल रही है, तो दूसरी तरफ गंगा ब्रह्मपुत्र की नसों में जहर घोला जा रहा है। मतलब शहरों और फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी बिना सोचे समझे सीधे इन नदियों में बहाया जा रहा है और ये उन्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। और इसके जो नतीजे हैं ना, वो सच में डराने वाले हैं। अमेज़न में जंगल कटने से क्या हो रहा है? जो उपजाऊ मिट्टी की ऊपरी परत है वो बारिश में बह जाती है और जमीन बंजर हो रही है। और गंगा में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि सूसू, जो एक तरह की अंधी डॉल्फिन है, वो बेचारा विलुप्त होने के कगार पर है। और ये वो जीव है जो सिर्फ साफ पानी का सिग्नल देता है। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं की कहानियों से हम सीखते क्या हैं? चलिए इस पूरी बात का जो निचोड़ है उसे समझते हैं। आखिर में बात बस इतनी सी है, जगहें भले ही अलग हों, नदियां अलग हों, लेकिन कहानी एक ही है। चाहे वो अमेज़न का घना जंगल हो या गंगा के खुले मैदान, एक सच नहीं बदलता कि हमारा पर्यावरण ही हमें बनाता है। इंसान और प्रकृति का रिश्ता अटूट है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं पर ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमारा पर्यावरण हमें शेप देता है, हमें बनाता है, तो बदले में हम अपने पर्यावरण को क्या बना रहे हैं? इसका जवाब और भविष्य दोनों हमारे ही हाथों में हैं।